टुडे द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में देख चुके हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ऑब्वियसली यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो रहा है, प्लांट्स में हम लोगों ने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखा, अब यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। तो प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस दिस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, बल्कि एनिमल ऐसा नहीं करते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम देयर प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by plant eating of the plant or indirectly by eating animals that eat plants। कुछ हम लोग देखेंगे, some animals जैसे both है, some animals eat both plants and animal। we call that all organism including human acquire food for growth। तो animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and utilization in the body। हम लोगों ने क्लास 6 में देखा था कि दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट, जिसमें हमारे पास प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? Carbohydrates are complex substances made up of carbon, hydrogen and oxygen। These complex substances cannot be utilized as such। इसी तरह हम लोग complex substances को utilize नहीं कर सकते हैं, तो इसको simpler form में breaking down करने की जरूरत है। तो they are broken down into the simpler form। The breaking component ये complex form है, इस complex form को simpler form में break होने की जरूरत है। तो into simpler form उसके बाद digestion होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, उसके बाद ब्रेकिंग डाउन होने के बाद ये डिफरेंट डाइजेशन हो रहा है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटेक का डिफरेंट तरीका, जिसमें से एक है द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज डिफरेंट ऑर्गन। बीज एंड हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं? सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। infants of human and many other animals feed on mother's milk। बहुत से मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं। स्नेक्स जैसे कि मान लो पाइथन देख रहे हैं, swallow the animals they prey upon। some aquatic animals क्या करते हैं? filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। what is the type of food and mode of nutrition? जैसे कि ये टेबल दिया हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे, किस तरह डाइजेशन इन ह्यूमन होता है देखेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। किसके थ्रू फूड इनटेक करते हैं? थ्रू द माउथ। डाइजेस्ट उसके बाद यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफेक्टेड। जो बच गया फूड, जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसको हम लोग डिफेक्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? जो हमारे फूड में, शरीर में जो फूड जाता है उसका क्या होता है? द फूड पासेस थ्रू द कंटीन्यूअस कैनल, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। विच बिगिंस कहाँ से शुरू होता है? बक्कल कैविटी से माउथ कैविटी से शुरू होता है, या बक्कल कैविटी को हम लोग माउथ कैविटी कहते हैं, यहाँ से शुरू होता है और एनस पे जाके खत्म हो जाता है। तो एनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। पहला है हमारा बक्कल कैविटी, दूसरा है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओसोफेगस। उसके बाद स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। is it not that a very long path? Yes, obviously it is very long path। these parts together form alimentary canal, जिसको हम लोग digestive tract भी कहते हैं। the food components gradually get digested as food travels through the various components। जैसे जैसे कंपोनेंट से फूड पास होते रहता है, जैसे स्टोमक से पास हुआ, यहाँ पे डाइजेशन कुछ हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेशन पास हो रहा तो वहां पे डाइजेशन देखने को मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पे डाइजेशन मिलेगा। तो द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस, इसमें हमारे पास ग्लैंड रहते हैं, तो जिसको एसोसिएटेड विद द कैनाल्स, जैसे कुछ सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं? बक्कल कैविटी और माउथ कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड है। द लीवर्स भी हैं, मतलब पैंक्रियाज भी हैं, जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। what are the function of digestive juice? तो देखेंगे, the digestive juice convert the complex substance of food into the simpler form। क्या करते हैं? सिंपलर फॉर्म में बदलते हैं। the digestive tract and associated gland together constitute क्या सिस्टम? कौन सा सिस्टम को constitute करते हैं? they constitute system called digestive system। now let us took different part of digestion कैसे कैसे होते हैं। तो माउथ एंड बक्कल कैविटी में हम लोग देखते हैं, food is taken into the body through the mouth। this process of intake of food is called ingestion। पहला फूड को माउथ में लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू? ऑब्वियसली बाय द हेल्प ऑफ हैंड से हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं और माउथ में च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद क्या, अगर मुंह च्यू करने के बाद वी च्यू द फूड एंड ब्रेक द स्मॉल
कंपोनेंट। उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, स्मॉल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग ऑफ फूड। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे पास जो टीथ है उसका फंक्शन डिफरेंट है और उन लोगों का फंक्शन अलग अलग है। तो हमारे पास क्या क्या कौन कौन सा टाइप्स ऑफ टीथ है तो देखेंगे। पहले हम एक्टिविटी से देखते हैं। वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपना हाथ को, मुंह को धोएं, हाथ को धोएं और मिरर में देखें, अपना दांत को करें, गिनती करें। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड बी फाइंड, कितने तरह के टीथ है। तो वी हैव टीथ फॉर बाइटिंग, वी हैव टीथ फॉर कटिंग, विच वन ऑफ द पियर्सिंग एंड टीयरिंग। टीयरिंग के लिए हमारे पास 4 तरह के टीथ है। पहला हमारा है मोलर, उसके बाद प्री मोलर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद इंसीजर। 4 तरह के टीथ देखनी है, molar, premolar, canine and incision. These are different types of the teeth present in our mouth. हमारा सलिवरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? और माउथ हैज सलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा को सीक्रेट करता है। तो लेटेस्ट सी एक्टिविटी। टेक 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। कौन कौन सा टेस्ट ट्यूब लेना है? एक टेस्ट ट्यूब ए लेना है, एक टेस्ट ट्यूब बी लेना है। तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च तो देखेंगे। टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 स्पूनफुल ऑफ राइस बॉइल्ड। एक राइस बॉइल्ड का एक टेस्ट ट्यूब में राइस बॉइल्ड रखना है। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। उसके बाद ऐड करना है 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। नाउ पॉर, उसमें क्या करना है 2 से 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है। व्हाई इज देयर ए चेंज इन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब? क्या हम लोग चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब है तो देखेंगे। तो दिस सलाइवा जो कि ब्रेक डाउन कर दिया स्टार्च को शुगर में। तो टंग क्या है तो देखेंगे। टंग इज नथिंग बट ए फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन at the back of the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. Tongue is a muscular flap like a structure that keeps on moving in all directions. तो वी यूज टंग फॉर टॉकिंग। पहला हम लोग टंग का किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? टॉकिंग में। और बिसाइड इट मिक्सेस विद द सलाइवा, जो सलाइवा सीक्रेट होता है सलेबरी ग्लैंड से, फूड के साथ मिक्स होता है ड्यूरिंग च्यूइंग, और उस तरह हम लोग स्वॉलिंग ऑफ फूड में हम लोग मदद करते हैं। टंग में कुछ खासियतें देखते हैं, इसमें टेस्ट बड रहते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड को फाइंड करने में मदद करता है। देखेंगे हम यहाँ पे ये कुछ एक्टिविटी है। द फूड एंड द ओसोफेगस, फूड पाइप और ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। द ओसोफेगस, द स्वॉलोड फूड किस तरह से पास होता है? पास्ड इनटू ओसोफेगस। जो फूड आफ्टर स्वॉलोइंग, निगलने के बाद, इसके बाद कहाँ से जाता है? ये फूड पाइप में जाता है जिसको हम लोग ओसोफेगस कहते हैं। लुक एट द फिगर। तो द फूड पाइप रन्स फ्रॉम द नेक, नेक से शुरू हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से नेक है, यहाँ से नेक से शुरू हो रहा है, जाके कहाँ पे क्लोज हो रहा है? नेक एंड द चेस्ट, along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of the food, movement of the food pipe. Food को क्या push down कैसे हो रहा है? By the movement of the food pipe, by the peristalsis movement. कुछ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं और रिलैक्सेशन, जिससे फूड को नीचे पुश करने में मदद करता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल में इस मूवमेंट देखने को मिलता है और इस तरह फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। एट द टाइम्स व्हेन फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टोमक एंड इज वोमिटेड। वोमिटिंग कब होता है? जब हमारे फूड पाइप में फूड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग। कुछ ऐसा इंस्टेंस को आप रिकॉल करें जब खाने के बाद आपने उल्टी कर दिया, तो एक्सेस ऑफ फूड इनटेक हो गया, फूड नहीं जा रहा ओसोफेगस से, तो हम लोग फूड को एक्सपेल आउट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोमिटिंग। अब हम लोग देखेंगे द स्टोमक। स्टोमक क्या भाई? स्टोमक इज थिक वॉल्ड बैग, इट शेप इज लाइक इट इज जे शेप्ड। किस तरह होता है? जे शेप्ड। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है एलिमेंट्री कैनाल का? जे शेप्ड है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये कहाँ से फूड रिसीव करता है? फूड पाइप से फूड रिसीव करता है एट द वन इन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कहाँ पे जाकर खत्म होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट म्यूकस। इसमें HCl होता है और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। क्या चीज सीक्रेशन है? पहला हमारा म्यूकस का सेक्रेशन, HCl का सेक्रेशन और डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन। द म्यूकस का फंक्शन क्या है? द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। The acid kills many bacteria that enter with the food and makes them the medium stomach acidic. Stomach
स्टोमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इस प्रकार डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने में मदद करता है। द डाइजेस्टिव जूस लेटर ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू द सिंपलर सबस्टेंसेस, और डाइजेस्टिव जूस को सिंपलर सबस्टेंसेस में ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह डाइजेशन होता है तो हम लोग देखेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, इट हैज वेरी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसका लेंथ 7.5 मीटर है। इट रिसीव सिक्रेशन कहां से, सेक्रेशन रिसीव कर रहा है, सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर, पैंक्रियाज, या डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट कर रहे हैं। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट इंटेस्टाइन, इसका वॉल इंटेस्टाइनल जूस आल्सो सेक्रेट करता है। हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड, जो कि सिचुएटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड में, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन को, एब्डोमेन का राइट साइड में रेडिश ब्राउन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। It has the largest gland. It is the largest gland of our body. Which is largest gland of our body? तो हम लोग कह सकते हैं liver is the largest gland of our body. It secrete bile juice that is stored in a sac-like structure जिसको हम लोग gallbladder कहते हैं। gallbladder के अंदर bile juice रहता है जो कि bilirubin और biliverdin के फॉर्म में bile juice secretion होता है। What is the important function of bile? The bile plays important function in the digestion of food, fat, emulsification of fat, मतलब breaking down of fat को में बाइल का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। द पैंक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, बिलो द स्टोमक, स्टोमक के नीचे पैंक्रियाज प्रेजेंट है। द पैंक्रियाटिक जूस कैसे, पैंक्रियाज ग्लैंड कैसे एक्ट कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस, जो कि पैंक्रियाटिक जूस किस पे एक्ट करता है, दैट एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू अ स्मॉलर फॉर्म। The partly digested food, अब क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पर, the partly digested food now reaches the lower part of small intestine, अब अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। where the intestinal juice completes the digestion of all the component of the food, उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस, जो जूस सीक्रेट्स हुआ इंटेस्टाइन से, वो कंप्लीट डाइजेशन करने में मदद करता है। the carbohydrate get broken down into simpler sugar, अब नाउ द कार्बोहाइड्रेट क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर, किस फॉर्म में, ग्लूकोज में, फैट इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स एंड प्रोटीन्स, ग्लिसरॉल और प्रोटीन किस में बदल रहा है, अमीनो एसिड में। अब लेटर उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। और फंक्शन क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। व्हाट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन? द डाइजेस्टेड फूड नाउ कैन पास into the blood vessel in the wall of the intestine. This process is called absorption. इंटेस्टाइन के वॉल से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। किस प्रकार होता है तो देखेंगे कि द इनर वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है जिसको हम लोग विलाई के नाम कहते हैं। इस विलाई के अंदर भी माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करते हैं। दे आर रिच्ड इन ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ज्यादा ब्लड वेसल देखने को मिलता है, और इस प्रकार फूड का एब्जॉर्प्शन विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से होता है। द विलाई इंक्रीजेस, क्या करता है भाई, द इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इच विलाई जिसके पास नेटवर्क ऑफ थिन ब्लड वेसल्स है close to the surface of the villi absorb the digested food, surface of the villi का क्या काम है, the surface of the villi absorbs the digested food materials, the absorbed substances are transported blood vessel to different organ of the body where they are used up, उसके बाद different parts of the organs में ये absorbed material को लिया जाया जाता है, जैसे में हमारे पास हो गया different parts of the body such as the proteins acquired by the body, this is called assimilation. This is process is called assimilation. In the cell, in the cell glucose breaks down with the help of oxygen. इसके द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड and water and energy is released. The food that remains unabsorbed is entered, जो कि unabsorbed food है, undigested food is passed into the large intestine. अब large intestine में क्या क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे। large intestine एक wider structure है और shorter in length है, shorter than the small intestine. यहाँ पे एक इसका लेंथ भले ही छोटा है, shorter than the small intestine. It is about 1.5 meter in length. Function of a large intestine, it is to absorb water and some salt from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum. उसके बाद जो बचा हुआ जो waste है वो rectum से pass होता है, remains there until
that is defecated. The fecal matter is removed through the anus, and this is process is called egestion. Removing of the waste material from our body is called egestion. Digestion in grass eating animal. How does digestion in grass eating animal take place? ये तो हम लोगों ने ह्यूमन के केस में देख लिया. अब जैसे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, हैव यू ऑब्जर्व, जैसे काउस हो गए, बुफेलो हो गए, अनदर ग्रास ईटिंग एनिमल, दे कंटिन्यूअसली गो ऑन च्यूइंग. वह लोग खाना को लगातार च्यू करते हैं. एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store in a part of a stomach it's called rumen. वहां पे एक इन लोग का स्पेशल पार्ट ऑफ स्टोमक है जिसको हम लोग rumen बोलते हैं. Here the food gets partially digested and each called curd. यहाँ पे ये लोग partially digested food हो रहा है, इसको हम लोग curd बोलते हैं. But later the curd, उसके बाद कर्ड फिर से माउथ में आ जाता है इन द स्मॉल लंप, कुछ छोटा छोटा लंप के हिसाब से माउथ में फिर से आ जाता है. द एनिमल च्यू, उसको लगातार वो च्यू करते रहते हैं, जिसको हम लोग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. और इस टाइप्स ऑफ एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट रहते हैं. एग्जांपल ऑफ रूमिनेंट्स हमारा हो गया काउस हो गया, बुफेलोज वगैरह हो गया. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द ग्रासेस इज रिच इन सेल्यूलोज. क्यों भाई? जो ग्रासेस क्या है, सेल्यूलोज में ज्यादा रिच रहते हैं. ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज आल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर हम लोग रूमिनेंट्स की बात करें, जैसे कैटल, डियर, बैक्टीरिया जैसे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है इन द रूमेन, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. मिथेनोजन बैक्टीरिया रहते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया रहता है जो डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में मदद करते हैं. Many animal including humans cannot digest cellulose. Humans को भी अगर ले लें तो सेल्यूलोज को डाइजेशन नहीं कर पाते हैं. एनिमल जैसे हॉर्सेस हो गए, रैबिट है, हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सीकम बोलते हैं. सीकम जो कि प्रेजेंट रहता है हमारा ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में. The cellulose of the food is digested here. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. So we far have learned about the digestion of process in the animals. Now we will talk about the digestion of process in unicellular organism. जैसे digestion, feeding and digestion in amoeba. Amoeba क्या है? Amoeba is a single unicellular organism. ये जो microscopic single cell organism कहाँ पे पाए जाते हैं? पॉन्ड में पाए जाते हैं. अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है, एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स है इन इट्स साइटोप्लाज्म. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप. द शेप ऑफ अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन. क्या क्या करता है? इट पुशेस वन और मोर फिंगर प्रोजेक्शन, एक से ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को पुश करते हैं, जिसको यह सूडोपोडिया कहलाता है. सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फूड. They have pseudopodia or false foot for the showing the movement and the capture of the food. Amoeba feeds on some microscopic organism. किस पे feed करते हैं? They also feed on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia. जैसे ही वो फूड को देखते हैं, अपने pseudopodia false food को पुश कर देते हैं around the food particle और उसको फिर engulf कर लेते हैं. The food becomes trapped in the food vacuole. Food किसमें ट्रैप हो जाता है? फूड वैक्यूल में. Digestive juices are secreted into the food vacuoles. और उसके बाद digestive juice secret होते हैं किसमें? फूड वैक्यूल. They act on the food and break down into a small simple structure. Gradually the digestive food is absorbed. They absorbed, उसके बाद food absorb होते हैं. They absorb substance are used for growth. अब जो absorb food किस तरह यूज हो रहा है? They are used for the growth, maintenance and multiplication. और जो undigested residue of food है expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of the food and release of energy is the same in animal. एनर्जी का रिलीज होना एनिमल के जैसा सेम है. अब हम लोग क्या क्या देखें तो देखेंगे. न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. क्या क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, सेक्रेटरी ग्लैंड इसके पास है. It consists of buccal cavity, ओसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम में खत्म हो रहा है, और एनस में है. इवन डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस आर सैलिवरी ग्लैंड. पहला सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है और पैंक्रियाज है. न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है. पहला इंजेशन, इन टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ द फूड इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद रिलीजिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इजेशन. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च हो, बिगिंस कहाँ से शुरू होता है? बकल कैविटी में. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द माउथ. द बाइल सीक्रेट फ्रॉम द लीवर से सीक्रेट होता है बाइल. by gallbladder, the pancreatic juice from the pancreas and digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all the component of the food. The absorbed substance उसके बाद transport in different part of the body.
और उसके बाद जो सबस्टांस एब्जॉर्ब हो गया और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। The undigested and unabsorbed food को क्या किया जाता है? The undigested and absorbed food is expelled out of the body through the anus. The grazing animal जैसे हम लोग काउज हो, बुफेलो हो, जो डियर, they are known as ruminant. यहाँ पे chewing of cud है, मतलब they quickly ingest food, swallow their leafy food and store in the rumen. Later the food returns to the mouth and the animal chew it. अमीबा में क्या होता है भाई? अमीबा के ingest its food with the help of false food, जिसको हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडोपोडिया बोलते हैं। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद यूज्ड बाय द बॉडी होता है, जो कि यूज्ड बाय द बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए काम किया जाता है। दिस इज द केस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।